हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम आपका चल रहा है दोस्तों। साइंस से 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे दोस्तों आपको बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पर। तारों तथा सूर्य है दोस्तों, उसकी ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर जो है वो नाभिकीय संलयन द्वारा ये ऊर्जा जो है वो स्रोत है दोस्तों, नाभिकीय संलयन द्वारा। वही नेक्स्ट है क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक, ये आपका ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व होगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है दोस्तों सबसे हल्का तत्व है। वही दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक जो है दोस्तों वो क्या होगा, बढ़ता है। दाब बढ़ने पर द्रव का जो क्वथनांक है वो कैसा होगा, बढ़ेगा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव पर गति नति कोण होता है। तो नति कोण होता है दोस्तों, नति। तो ये 90 अंश का कोण होता है, 90 डिग्री का अंश यहाँ पर जो है दोस्तों आपका आंसर होगा। वही क्वेश्चन है आपका, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण है। तो ये पीला रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो ये सोडियम नाइट्रेट बारूद। अब जो आप देखेंगे पटाखों में पीला रंग आपको दिखाई देगा, बारूदों में जो पीला रंग है दोस्तों आपका सोडियम नाइट्रेट। वही नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों की चाल होती है। तो रेडियो तरंगों की चाल आपका 3 × 10 यहाँ पर 8 ms जो है दोस्तों, ये आपका रेडियो की गति का चाल है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले गया। वही नेक्स्ट है, सोल्डर मिश्रित धातु। तो सोल्डर मिश्रित धातु ये 2 धातुओं से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। वही प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे आपका अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे किससे होती है, अनुप्रस्थ तरंग। वही अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट अयस्क है एक एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। वही समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है। तो समुद्र मंडल पर वायुमंडलीय दाब आपका 760 mmHg 760 mmHg होता है। वही क्षय रोग से प्रभावित होता है। तो क्षय रोग से आपका कौन सा प्रभावित होता है, तो ये आपका फेफड़ा जो है दोस्तों, ये क्षय रोग से प्रभावित जो अंग है वो आपका फेफड़ा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वही द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का ये आपका ब्यूटेन आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होगा आपका। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe3O4। ये मैग्नेटाइट का सूत्र है। आप इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्मोन शरीर के किस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हार्मोन दोस्तों आपका लाल रक्त कणिकाओं द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जाते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा लाल रक्त कणिकाओं द्वारा ये जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन सा है दोस्तों। तो ये आपका पिट्रिक ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्रिक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इसको हम कहते हैं दोस्तों। वही नेक्स्ट है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण ये आपका न्यूटन के तृतीय गति के नियम के बराबर होता है दोस्तों। तो ये रेखीय संवेग संरक्षण ये किसके बराबर है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये आपका आंसर होगा। वही नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक। तो ऑक्टेन द्वारा ये मात्रक होता है। ऑक्टेन पेट्रोलियम गुणवत्ता का मात्रक आपका ऑक्टेन होता है। वही नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के प्रदूषण जांच के लिए इसमें कौन जांच की जाती है। तो पेट्रोलियम के प्रदूषण की जांच के लिए यहाँ पर शीशा एवं कार्बन के कण की यहाँ पर जो है जांच होती है। वही नेक्स्ट है, मानव शरीर की प्राकृतिक रूप में जो है नहीं पाया जाता। तो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से ये सीसा तत्व नहीं पाया जाता दोस्तों, सीसा तत्व। वही नेक्स्ट है, संचयक बैटरी के इस्तेमाल की जाती है। तो संचयक बैटरी आपका सीसा में ही यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन आपका, तो ये बुध होगा दोस्तों। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध आंसर होगा। वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश किसके कारण हमें नीला दिखाई देता है, तो ये आपको प्रकीर्णन के कारण ये जो है आकाश हमें नीलाई देता है। वही नेक्स्ट है एनेराइट बैरोमीटर में होता है, तो एनेराइट बैरोमीटर में होता है आपका पारा होता है, पारा। वही नेक्स्ट है बार इकाई है, तो बार इकाई दाब की इकाई है, दाब की। वही सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ आपका प्रोटीन आपका आंसर। वही नेक्स्ट है दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर अवतल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। वहीं बढ़ते हैं पारे का स्रोत है, तो पारे का स्रोत होगा आपका सिनेबर। पारे का स्रोत है आपका सिनेबर आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया, रासायनिक नाम कह सकते हैं या सूत्र कहें, तो ये कास्टिक सोडा का आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। वही लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, तो लाल रक्ताणु आपका अस्थि मज्जा में कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। वही नेक्स्ट है दांत एवं अस्थि के मुख्य आकर्मणिक संगठक है, तो यह आकर्मणिक संगठक आपका कैल्शियम होगा। कैल्शियम ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड, तो ये दुग्ध जो उद्योग है उससे संबंधित है। जूट के सड़न प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो यह दोस्तों जूट जो है उसके सड़न की प्रक्रिया आपका भौतिकी रासायनिक प्रकार की है, तो भौतिकी रासायनिक आपका यहाँ पर आंसर है। वही नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव जो हैं वो है दोस्तों आपका जैविक एवं अजैविक यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो विद्युत और चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण आपका काफ़ी कमज़ोर होता है। वही नेक्स्ट है दाद किसके कारण होता है, तो दाद जो है दोस्तों वो आपके कवक के कारण होता है, कवक। वही बीसीजी प्रतिरोध है, तो बीसीजी किसका प्रतिरोध है, तो यक्षमा ट्यूबरकुलोसिस का। वही बाएं हाथ के नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है, तो बाएं हाथ का जो नियम है दोस्तों उसमें चुंबकीय क्षेत्र आपका आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है जब पानी जमता है तो उसका घनत्व तो क्या होगा दोस्तों, घटेगा। पानी जब जमेगा तो यहाँ पर जो है उसका घनत्व आपका घटता है। घेंघा रोग होता है, तो घेंघा रोग को आपको पता होगा आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से होता है दोस्तों, आयोडीन नमक की कमी, इसलिए दोस्तों आपको कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक आपको खाना चाहिए जिससे घेंघा रोग नहीं होगा। वही नेक्स्ट है रबर इस्पात सोना एल्युमिनियम का सबसे प्रत्यक्ष है, तो ये इस्पात किसका प्रत्यक्ष है, तो इस्पात का। तो रेल बने होते हैं दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर रेल जो बने होते हैं ये मृदु इस्पात से बने होते हैं दोस्तों। किससे बने होते हैं, मृदु इस्पात से बने होते हैं, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं दोस्तों, रेल बने होते हैं तो मृदु इस्पात से। वही क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है, तो ये पॉलीथीन किसका उदाहरण है, पॉलीथीन का उदाहरण है। वही लाल नीला बैंगनी तथा हरा तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो लाल नीला बैंगनी और हरा ये तरंगदैर्ध्य किसमें सबसे कम होता है, तो ये बैंगनी रंग का आपका आंसर है। वही नेक्स्ट है सबसे कम दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सबसे कम दूरी मापने के लिए यहाँ पर जो है आपका डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। वहीं पीतल का मिश्र धातु है, तो पीतल का मिश्रण धातु क्या होगा दोस्तों, तांबा और जस्ता ये जो है दोस्तों पीतल के मिश्र धातु हैं। कार्बन के दो अवरूप हैं, तो कार्बन के दो अवरूप आपका हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का अवरूप क्या है दोस्तों, ये हीरा और ग्रेफाइट।
सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए यहाँ पर आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वही भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था। तो भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था आपका बुल हेडेड ये आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है? वो काली मिट्टी किस में होगी? काली मिट्टी में। वही हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4 आपका आंसर होगा। अतितापन किया जाता है तो अतितापन आपका स्थिर दाब पर किया जाता है। वही पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये जो है वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन जो है दोस्तों वो किसके लिए यूज़ किया जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन से दोस्त यहाँ पर आंसर देते हैं, तो आंसर जरूर कीजिएगा। वहीं DC जनरेटर जो है दोस्तों आर्मेचर फोम सामान्यतः बनाया जाता है। तो ये किसका बना होता है दोस्तों? तो ये आपका बना होता है सिलिकॉन स्टील से बना होता है, सिलिकॉन के स्टील से बना होता है। वही डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है वह कहलाता है, तो वो कहलाता है एनोड। क्या कहलाएगा? एनोड। वहीं कोयला जैव मात्रा, पेट्रोल और लकड़ी से ऊर्जा नवीनीकरण स्रोत ये है, तो जैव मात्रा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है DC जनरेटर फील्ड आयल सामान्यतः बनी होती है, तो किससे बनी होती है? तांबा की बनी होती है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है आपका कार्बनिक अम्ल। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है? तो अमोनिया का क्वथनांक आपका 33-33.3 सेल्सियस ये जो है आपका अमोनिया का क्वथनांक होता है। तो ये थे दोस्तों साइंस के वो क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और भी इसी तरह के वीडियो देख चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।